ए ठकुराइन, ये अरुसिया के ब्याह में ये फालतू का वजन बढ़ाने वाला फल फालूदा तो नहीं चाहिए भाई। अरे घंटीलाल तुम हंसो ना यार, समझोगे नहीं? अरे ओकरे ब्याह में कम से कम कोई बढ़िया महंगा सामान जाना चाहिए, ताकि प्रोफेसर साहब को लगे कि उनके समधे ठाकुर सज्जन सिंह हैं। समझोगे नहीं? ये क्या कह रहे हैं आप? इतना बेइज्जत होने के बाद भी आपका पेट नहीं भरा? अरे इतना अपमान सहने के बाद भी वो आईजी और कलेक्टर के घर में शादी में आप तोहफा भिजवाने के चक्कर में हैं? फिर से अपमान सहने का बन हो रहा है क्या आपका? अरे यार ठकुराइन, अबे रिश्तेदारी का मसला है। और सुनो ठकुराइन, रिश्तेदारी में रिश्ता रिसना नहीं चाहिए और ना उसमें रिसियाना चाहिए, समझोगे नहीं? अरे आखिर कब तक छिपाएंगे कि हम उनके रिश्तेदार ना? अरे एक दिन ये झूठ तो सच हो के आवे वाला है ना, तब देखते हैं कैसे नहीं मानते कि ठाकुर सज्जन सिंह उनके रिश्तेदार, खासम खास रिश्तेदार हैं। और इसलिए तुम ना ज्यादा दिमाग न लगाओ, कुछ अच्छी चीज वहां पे भेजो, समझोगे नहीं? हमका अच्छी चीज भिजवा। वो है ना उनकी बड़की बहन, अपनी छोटकी बहन के ब्याह में जरूर सोना जेवर ले जा रही हूँ। अपने मुंह पर सिकनी लगा के ताला बंद कर दे और जितना कह रहे हैं उतना कर। नहीं इतना रूई की तरह तुम इसे धुनाई करेंगे ना, तुम औकात भूल जाओगे। बाबूजी बोलो, तुम बोलो। एक को बात बताना चाह रहे थे। ये आरुसिया के ब्याह वाली बात हमको कुछ ठीक नहीं लगी। है? तुमको बड़ी चिंता हो रही है? क्या बात का है? रात की तुम्हारी ससुर अब उतरी न कहा? नहीं वो बात नहीं है बाबूजी, हम तो वैसे ही कह रहे थे कि वो वकील आरुसिया के लिए हमको कोनो ठीक नहीं लगता। बस और कुछ बात नहीं, बस ऐसी। अच्छा तो तुम उकरे लायक हो आरुसिया के? चले तुम्हार ब्याह करवा दे साले, हैं? भविष्य बताए रहे हैं वो कर। आप काहे गुस्सा कर रहे हैं? चुप चुप बोला ना। दोनों ने बता दिया था, अपन बोले उतारेंगे, आज आज तल्ला लगवाए, अभी शुद्ध कर देंगे तुमको। बे कटरा नरेश, अबे वो लायक है या ना? तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हें भी शादी करवा रहे हैं, वही देख रहे हैं। तो अगर अरुसिया की शादी में तनिको नीन नेक नुकुस निकाले हो ना, तो समझ साले तुम्हारे सबके खातिर सलाह कि 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे, कुत्ता बन के जाए। आबो, अरे यार तुम मतलब ये जो हरी जोन साड़ी पहन लेती हो ना, क्या बताएं, पूरे माल में ऐसे जगमगाहट हो ही जाती है। मॉल माल ना, मॉल
तुम्हारे समझ में आएगा ना, बस तुमको समझाने के लिए बोलते हैं, और क्या मतलब है। अच्छा हम क्या कह रहे हैं, यहाँ तुमको जौन कुछ भी लेना है ना वो बाद में लेना, पहले हमारा जो गले का हार तोड़ दिया ना, बहुत दुख है हमका। वो पहले ले लो तुम, वरना क्या जिंदगी भर का कहीं ना हो जाएगा कि तुम्हारे गले का हार तोड़ दिए और फिर दिलाए भी नहीं। क्या जरूरत है कृष्णा, देखो हम जानते हैं कि तुम हमारे कहने का कितना ध्यान रखते हो, और टूट गया है तो नया लेने की क्या जरूरत है, हम इसे ठीक करवा देंगे, पूरी तरह से वैसा ही हो जाएगा। अरे वाह बाबू, तुम ना कभी कभी बहुत है ऐसे अच्छे घरेलू बातें करती हो, बिल्कुल ये होना चाहिए वो होना चाहिए, इसे काम चल जाएगा, कमाल है। लेकिन एक बात हम बताए दें, वो तो तुम्हारी चलो मर्जी, लेना नहीं लेना, पर अब यहाँ तक आयो तो कुछ तो ले लियो यार, देख लो कितना सब कुछ है, ले लियो। क्या ले, सब कुछ तो है हमारे पास, अब वो बस कौन खाना है। ये तुम हमेशा ही का कारण फारन का इतना सब कुछ है, तुम फिर वहीं आके अटक जाती है तुम, क्या मतलब वही मकई का दाना, जानते हैं हम अंग्रेजी बोलते हैं तो क्या चीज थोड़ी ही बदल जाएगी। तुमका एक बात बताए, भुट्टा खाओ, भुट्टा जौन मजाओ भुट्टा, ऐसे ससुरे को ऐसे अंगीठी पे सेक के खाओ ना, ऐसे नमक मिर्च लगाए के, आनंद आएगा शानदार, समझो। इका तुम ऐसे उबाल के उका बेस्वाद करके क्या मतलब बोल रही हो, तो फिर ले आते हैं। जाओ। हाँ तो जाए रहे लाए रहे, तुम यहीं रहना, ठीक है, कहीं जाना मत, तुम यहाँ खो जाओगी यार, यहीं रहना तुम, हम लाते हैं।
कमाल हो रहा तो यार। अरे पति के साथ है तो पति के साथ घूमो ना यार तुम। क्या अकेले अकेले माल की परिक्रमा मारे पड़ी हो? क्या मतलब हम पागलों की तरह से प्रतिज्ञा करते फिर रहे? कहा हमने अभी अभी यहाँ पर अमन को देखा, और वो भी किसी और लड़की के साथ। हम उसी के पीछे भाग रहे थे कि अचानक तुम। मतलब क्या तुमको पूरा यकीन है वो अमन ही था? हाँ कृष्णा, हमें पूरा यकीन है कि वो अमन ही था। ससुरा पहले, बहुत पहले से जानते थे ससुरा ठीक आदमी नहीं ना। ओके चेहरे को देख के लगता है कि पीछे कोनो छुपा हुआ चेहरा है। ये जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते ना, वो ऐसे काम में फिर अपनी बुद्धि लगाते हैं। जानते हैं बहुत अच्छे से यार। अच्छा अभी सब कुछ छोड़ो, अभी हमें अपने पापा के घर जाना होगा। उन्हें जाकर ये सब कुछ पहले बताना ही होगा। ठीक है चलो फिर। चलो। बाबूजी तो ठीक ही बोले थे। फिर आप काहे आरुषि की इतना चिंता कर रहे हैं? कौनो बात है का? और काहे उनका बुरा होगा? अब हमको ये तू बताएगी कि हम किसके बारे में सोचे और किसके बारे में नहीं। नहीं, हम तो ये लिए कह रहे थे कि आरुषि बहुत अच्छी बच्ची है। इसलिए हम कहना चाह रहे थे कि अगर आपके मन में उसके लिए पहले जैसा कुछ भी है तो वो सब भूल जाइए। इतनी हिम्मत बढ़ गई अब तुम में तो तुम हमको ये सब अब भाषण सुनाओगी? सुन, अपनी औकात से ज्यादा बाहर जाए की कोशिश मत कर, समझी? पहले ससुरा बाबूजी और अब तुमरी मान के चले कि क्या करना है। प्रतिज्ञा, माँ जी, प्रतिज्ञा आई है। अरे प्रतिज्ञा बेटी, आओ मेरे गले लग जा। आओ बैठो। अरे प्रतिज्ञा बेटा, आओ बैठो बेटा। आओ कृष्णा बैठो। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान सी लग रही हो? कहाँ ठीक है, सब गड़बड़ घोटाला हो गया यार। वो पापा, हमें कुछ चीजें परेशान कर रही थी तो सोचा आप लोगों से मिलकर बात कर लें। देखो, बेझिझक होकर कहो जो भी कहना है, डरने की कोई बात नहीं। पापा, हम लोगों ने कहीं आरुषि की शादी में जल्दबाजी तो नहीं कर दी ना? मतलब अमन और उसके परिवार वालों के बारे में आपने अच्छे से जांच पड़ताल तो की है ना? पापा, वो आरुषि की जिंदगी का सवाल है, इसीलिए हम थोड़ा सा। तुम काहे ऐसे दही की तरह बात को ऐसे मथे जा रही हो यार तुम, हैं? अरे साफ साफ काहे नहीं बताई देती तुम इनको यार? ऐसे घुमाए फिराए कि घुमाए का एक बात, इतनी छोटी सी बात बताने में का हफ्ता लगाबो? बेटा कृष्णा ठीक कह रहा है, क्या बात है आखिर, खुल के बताओ हमें। पापा, हमें लगता है कि आपको आरुषि की शादी में थोड़ा और वक्त लेना चाहिए। अमन, उसका परिवार और उसके आसपास के लोगों के बारे में थोड़ी और जानकारी लेनी चाहिए। प्रतिज्ञा, क्या वजह है जो तुम ऐसा कह रही हो? हमको काहे देख रही हो यार तुम, हैं? बम तो ये सब के कान पे फोड़ना हमने थोड़ी। बोलो क्या बात है? पापा,
हमने आज अमन को किसी और लड़के के साथ देखा था। दीदी, ये आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये नहीं बता, हम वही बता देते हैं। हम जब इतनी दूर आए हैं इस बात करने के लिए तो हम बोल देते हैं। अरे तुम्हारी दीदी ना तुम्हारे वो होने वाले पति अमन के बारे में बात करना चाहती है। वो लौंडा ठीक नहीं ना? अरे एक नंबरी धोखेबाज है। अब पैसा ही वकील का है तो फिर कैसे भरोसा कर सकते हैं बताओ? वो हम तो चाहते हैं वो ससुरे की तो ना मतलब कृष्णा, अब बस कर, शांत हो जा। आरुषि बेटा तुम्हारी दीदी का कहना है कि इसने मॉल में अमन को किसी लड़की के साथ में देखा है। तो ठीक है ना, आप लोग सब लोग इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? अमन ने हमें बताया था वो अपनी भाभी के साथ मॉल गए थे। हमने अमन की भाभी को देखा है, हम उन्हें पहचानने में कोई गलती नहीं करेंगे और हमें पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो अमन की भाभी नहीं थी बल्कि कोई और लड़की थी। नहीं दीदी, वो अमन की भाभी ही थी। अमन ने हमें खुद फोन करके बताया कि भाभी को शॉपिंग के लिए जाना था और अमन उन्हें मॉल लेकर चले गए। और पता है, उन्होंने भी आपको देखा था, पर इससे पहले कि वो आपको मिलने के लिए आते आप पहले गायब हो गई थी। और अब क्यों परेशान हो रही हैं? और वैसे भी अगर ये सब कुछ गलत होता तो उसे हमें फोन करके ये सब बताने की क्या जरूरत थी? बताइए। वो वकील है, ओकरे पास 70 बुद्धि है यार। वो तुमको कहानी पढ़ाई दे तुम मान ली। तुम्हारी दीदी कह रही है तुम मान नहीं रही यार। तुम्हारी दीदी जो कह रही है बिल्कुल सही है। वो का देखा लड़की के साथ तो देखा, बात हुई खत्म। अभी बहस करने की क्या जरूरत? अभी ये सोचो कि आगे क्या करना है। एक मिनट कृष्णा, अब प्रतिज्ञा, तुमने जिस लड़की को अमन के साथ देखा था, क्या तुमने ठीक से उसका चेहरा देखा? अरे बेटा, जब तुमने उसका चेहरा ही नहीं देखा तो हो सकता है कि तुमसे कोई भूल हो गई हो। अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं। प्रतिज्ञा, तुम मान लो कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। अरे ठीक है, हम मान लेते हैं तुम दोनों ने एक दूसरे को देखा पर मिल नहीं पाए, तो इस बात पर इतना बड़ा बवाल बनाने की क्या जरूरत है? आरुषि, तुम जाओ, हमने आज इसकी मनपसंद मिठाई बनाई है, जाके लेके आओ। अभी लाते हैं। प्रतिज्ञा, हम आपसे कह रहे हैं ना, वो अमन की भाभी नहीं थी। प्रतिज्ञा, फिर वही बात। ठीक है, हम मान लेते हैं कि उसकी भाभी नहीं थी, कोई और लड़की थी, तो क्या हम उनके घर पे जाके उनसे बहस करेंगे? और प्रतिज्ञा, जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ। और वैसे भी अमन ने खुद आरुषि को बताया है फोन करके कि वो अपनी भाभी के साथ गया था, तो हमें नहीं लगता कि हमें इस बात पे इतना ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और मम्मी, हमारी बात समझने की कोशिश तो करो। प्रतिज्ञा, लो
तुम्हारी मनपसंद मिठाई आ गई। अब चलो वहां बैठो और बैठ के मिठाई खाओ। चलो। प्रतिज्ञा बन जाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।